लोग जमीन जमीन करते हैं, तो जमीन खरीदेंगे, उसके बाद मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें बहुत सा परेशानी है। तो लोग तो कहते हैं कि जमीन पे इन्वेस्ट करो, फ्लैट पे नहीं करो। हर एक युवा, हर एक मिडिल क्लास को जो 50,000 60,000 कमा रहे हैं, तो सारा काम बाद में, पहला अपना आशियान। आप जितना जल्दी हो सके जी। आपके पास जितना संसाधन है, उसी संसाधन में आप फ्लैट ले सकते हैं। जी। 6 लाख लगा के आप घर का सपना देख सकते हैं। तो उससे अगर अच्छा सेफ है तो है अपना फ्लैट में इन्वेस्टमेंट। 25,000 में 1 BHK, जो 25,000 कमा रहा है उसको 1 BHK मिल जाएगा। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि मेरा 10 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी मेरा नाम लिखवा दे, 1 करोड़ रुपया देते हैं, क्या रिक्स है भाई? आज का प्रॉपर्टी जी। अब 5 साल बाद का प्रॉपर्टी, जितना वो बीच का इंटरेस्ट नहीं देते हैं, उससे कई गुना उसका वैल्यू बढ़ जाता है। धरती पे सबसे अगर सस्ता कोई लोन है, होम लोन। तो है होम लोन। आप अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यहाँ 5 लाख में आप 50 लाख का मालिक बन सकते हैं। लेकिन तो बोलते हैं सर कि EMI कटने के बाद अगर एक तो EMI लैप्स होता है तो घर से निकाल दिया जाता है। सबके फ्लैट बना रहे हैं, सपना दिखाते हैं 10 साल में आपका सपनों का सियाना 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लो, दे दो। तो ऐसे फंसता भी तो है। और क्या क्या मतलब कि एरियाज है जहाँ पर उसके पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इससे इस सरकार से आपको कितना मदद मिला? एक नन है यहाँ पर, नन प्रथा हम बोलते हैं उसको। नन प्रथा क्या है? कभी आपके इस कंपनी को चलाते वक्त में कभी ब्रेकडाउन वैसा आया? 1400 फ्लैट आपने डिलीवर कर दिया। बिल्कुल। और अपकमिंग 3000 फ्लैट का प्रोग्राम। 3000 फ्लैट हर एक मिडिल क्लास के घर देना है। बस यही एक विजन है, 200 परिवार का एम्प्लॉय बना के, 200 लेकिन इसको हम लोग को लेके जाना 1000 एम्प्लॉय तक। 2036 तक आशीर्वाद इंजीकॉन का 10,000 फ्लैट रहेगा बिल्कुल। पटना में। बिल्कुल। कहते हैं सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसे पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हमारे गेस्ट वैसे एक मध्य परिवार से निकले हुए एक शख्स, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और कड़ी परिश्रम से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली को एक रहने का आशियाना सपना दिखाया। और ना ही बल्कि सपना दिखाया, 1400 परिवार आज उनके बनाए गए आशियाने में रहते हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं आशीर्वाद इंजीकॉन के मालिक अजय सिंह का। नमस्कार। नमस्कार। सर, बिहार में ही रियल एस्टेट क्यों? देखिए, हम लोग एक अपना बिहारीपन जो है, जी। जो झलकता है लोगों में, जी। तो हमने अपना बिहार का मिट्टी का जो आनंद है, जो औरों जगह नहीं है, आज हम अपने बिहार में जो डेवलप कर रहे हैं, आज अपने लोग को इतना रोजगार दे रहे हैं। जी। ये जो हमें खुशी मिलती है, जो और कहीं नहीं मिलती, बाहर नहीं मिलता। बाहर नहीं मिलता। इसलिए हम लोग आशीर्वाद इंजीकॉन ग्रुप का स्थापना किए 2012 में। जी। और हम लोग रियल एस्टेट में कदम रखे, जो आज अच्छी तरह से काम चल रहा। सर, 2012 में इस कंपनी को आपने स्टार्ट किया, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, आशीर्वाद इंजीकॉन जिस समय हम लोग 2012 में स्थापना किए, उसके बाद हम लोग लैंड परचेजिंग किए, उसके बाद 2016 में हम लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन 2016 से स्टार्ट। 2016 से किए। इसके बीच में अभी 2016 से अभी हम लोग 2026 में है। इस बीच में हम लोग 1400 फ्लैट लोगों कस्टमर को हम लोग डिलीवर किए। और इसके बाद जो हम लोग आने वाले समय में है, जो हम लोग अभी 3000 फ्लैट फिर निर्माण की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। 1400 फ्लैट आपने डिलीवर कर दिया। बिल्कुल। और अपकमिंग 3000 फ्लैट का प्रोग्राम है। 3000 फ्लैट का प्रोग्राम है। पहले क्या ऐसा परेशानी था जो अब नहीं है? देखिए, परेशानी तो जीवन में हमेशा रहता है, लेकिन उस चुनौती को पार करना है हमें। जी। तो हम लोग कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जी। आप जीवन में जब संघर्ष करते हैं तो बहुत सी चुनौतियां आता है, लेकिन आपकी हौसला वो बुलंदी छूता है तो सारा परेशानी आपको खत्म हो जाता है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है। बिल्कुल। तो सर, ये तो चलिए आपकी मानसिकता हुई कि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं और किसी काम को पॉजिटिव वे में, मोटिवेटेड वे में लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ तो ऐसी परेशानी होगी। ठीक है, आपने परेशानी को एज ए मोटिवेशन लिया और काम किया, लेकिन कुछ तो ऐसा परेशानी हुआ होगा जो आज के डेट में नहीं हो रहा है, उस समय हुआ। देखिए, उस समय परेशानी थोड़ा सा हम लोग का रहता है, लैंड परचेजिंग करने में थोड़ा सा ये रहता था, लेकिन अभी लैंड का भी सारा डिजिटलाइज हो गया है। जी। तब वो सारा आपको देखते हैं, पहले हम लोग का रसीद पुर्जा सब ऑनलाइन नहीं रहता था, किसके नाम में जमीन है, का है, नहीं है, इस तरह का रहता था। लेकिन अब सरकार का अच्छा गवर्नमेंट आने से सब चीज सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो हम लोग का आसानी। अच्छा, डिजिटलाइजेशन से आपको बहुत मतलब सुविधा हुआ है। पहले पेपर निकालने में असुविधा होती थी। तो ये तो बीजेपी सरकार के लिए बहुत अच्छा चीज है। आज की सरकार के लिए आप तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। सर, मिडिल क्लास फैमिली
चलिए, ये तो आप रियल स्टेट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के डेट में घर खरीदना कितना मुश्किल है? देखिए, मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना तो टफ है ही, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप इंतजार मत कीजिए। लोग क्या करते हैं कि इंतजार और होगा, उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस बढ़ते चल जाता बढ़ते चला जाता उसके कारण क्या है कि आज मानते हैं हम लोग 5 लाख इकट्ठा किए, फिर सोचे कि नहीं भाई थोड़ा सा और इकट्ठा करें, तो जिस समय इकट्ठे करने का फिर तो प्राइस आपके आगे बढ़ जाता है। तो हम मिडिल क्लास से यही कहना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, जी आपके पास जितना संसाधन है उसी संसाधन में आप फ्लैट ले सकते हैं। ले सकते जैसे मानते हैं आपका 60 लाख का फ्लैट बनता है, जी तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ 6 लाख। जी 6 लाख लगा के आप घर का सपना देख सकते हैं, 6 लाख लगाकर आप घर खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। ये कैसे, थोड़ा आप समझाइए हमारे देखिए, दर्शकों को। जैसे मानते हैं कि 60 लाख का फ्लैट है, जी ठीक है, हमारा मार्जिन मनी 10% है। ओके अब 10% लगा के आप 60 लाख का प्रॉपर्टी परचेज किए, हाँ। बाकी 90% बैंक फाइनेंस करती है। ओके ठीक है, अब मानते हैं कि आज प्रॉपर्टी 60 लाख का लिए, 30 साल 20 साल का आपका लोन हो गया, तो धीरे धीरे जो आप रेंट पर रहते हैं तो उसके 15,000 20,000 लोग रेंट देते हैं, तो रेंट को अपना कन्वर्ट कर दीजिए EMI में, जी और उसमें मानते हैं कि 10,000 और उसमें ऐड कर दीजिए, तो मानते 30,000 32,000 ऐड अगर आप कर देते हैं तो आपका एगो बहुत बड़ा एक कैपिटल आए, वो अपना घर भी हो जाता है। हाँ इसीलिए हम हर एक आदमी को बोलते हैं कि आप घर खरीदने में इंतजार मत कीजिए। लोग जमीन करते हैं, तो जमीन खरीदेंगे, उसके बाद मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें बहुत सा परेशानी है। इसमें क्या है, अपना थोड़ा सा भी कैपिटल है तो आप अपना घर में जा सकते हैं। तो आपका कहना है सर कि 10 मतलब अगर 60 लाख का कोई परचेस कर रहा है फ्लैट, वो 10% आके उसके 6 लाख रुपए आपको दे, बिल्कुल आप उसको फ्लैट दे दोगे, बिल्कुल लोन करा दोगे? लोन सब, क्योंकि यहाँ तो बहुत बिल्डर 50% लेते हैं, उसके बाद 50% का लोन करते हैं। नहीं, मार्जिन मनी सिर्फ 10% है। अच्छा, उसी को आपको डाउन पेमेंट लेना डाउन है। पेमेंट लेना है, बाकी अपना EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन, 2016 में जब आप फ्लैट बनाना स्टार्ट किए थे, उस समय 2 BHK का रेट, एक 1200 स्क्वायर फीट का रेट, और आज के 2 BHK के रेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, उस समय में इस समय में समझिए कि डबल से ज्यादा प्राइस चला गया, डबल से ज्यादा चला गया। अच्छा। आप देखिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर मानते हैं 2016 में अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है 20 लाख का, जी आज वो प्रॉपर्टी का मानते 10 साल में जितना वो इंटरेस्ट नहीं पे करता है, उससे कई गुना उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है। इन्वेस्ट से ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज के डेट में अगर हाउसिंग लोन लेते हैं, इतनी अच्छी हाउसिंग लोन है कि उससे अच्छा जीवन में कुछ है ही नहीं। हाउसिंग लोन, लेकिन तो बोलते हैं सर कि EMI कटने के बाद अगर एक दो EMI लैप्स होता है तो घर से निकाल दिया जाता है, ऐसा घर कुछ सील नहीं, कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो डराया जाता है अमूमन मिडिल क्लास के, नहीं, मतलब की जो धारणा में सेट है, डरा हुआ कि अभी तो मैं 10,000 के फ्लैट पे रह रहा हूँ रेंट पे, अब मैं फ्लैट ले लिया, 30,000 रुपए रेंट EMI हो गया, 2 महीने फेल हुआ और फिर मेरे को आके वो घर खाली करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बैंक की पूरी कॉर्पोरेशन रहता है। अगर आपके साथ किसी तरह का परेशानी हो गया तो बैंक भी उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज हमारे यहाँ 2016 में लोग को 25 लाख में घर दिए, उनका क्या इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 2016 में आपने पहला फ्लैट 25 लाख में दिया। आज उसकी कीमत 65 लाख लोग का है। सेम फ्लैट, सेम डायमीटर, सब कुछ स्क्वायर फीट सेम। आज वो फ्लैट बेचना अपना चाहते हैं तो 65 लाख में बेच सकते हैं। 10 साल में 3 गुना रेट। आज लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे आज का प्रॉपर्टी जी, अब 5 साल बाद का प्रॉपर्टी, जितना वो बीच का इंटरेस्ट नहीं देते हैं, उससे कई गुना उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इंटरेस्ट से ज्यादा, हाँ, रेट बढ़ जाता है। तो हम हर एक युवा, हर एक मिडिल क्लास को जो 50,000 60,000 कमा रहे हैं, तो सारा काम बाद में, पहला अपना आशियान, बाकी काम होते रहेगा जी, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, पहला काम ही अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ा आप जीवन में काम कर लेते हैं, अपना आशियाना। क्योंकि इंतजार जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे घर आपसे दूर होते चल जाएगा। 2001-2 में 15 लाख 10 लाख में घर मिलता था। बोरिंग रोड की मैं कहानी सुनाता हूँ जी, 15 लाख में 15 लाख में बोरिंग रोड में। आज यहाँ करोड़ों पार्क कर रहा है घर जी। तो कभी भी असियाना में जो नहीं लिए हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो जितना जल्दी सारे काम छोड़ के, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि पहला काम आप कीजिए। सर ये वीडियो अगर ऑनलाइन जाएगा, जो कि नॉर्मल सा बात है, ऑनलाइन जाएगा,
और आपका जो कमिटमेंट है 6 लाख रुपए लेके आओ और अपना घर लेके जाओ, बिल्कुल। इसके लिए आशीर्वाद का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? आशीर्वाद एनजीओ कोल का 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑनवे हाईवे दानापुर बिहटा रोड में। जी, प्रोजेक्ट का नाम? आईओबी गैलेक्सी फेज 2। आईओबी गैलेक्सी फेज 1 ऑलरेडी 500 फ्लैट हम वहीं बगल में बना के लोग को डिलीवर दिए हैं, जो लोग उसमें रह रहे हैं। अब फेज 2 उन्हीं लोग का परिवार जो नहीं ले पाए, जी, उनके पूरे कहने पे हमने फिर फेज 2 वहाँ पे बनाया। लॉन्च किया, जो आज उसमें काफी लोग जो जो पीछे रह गए थे, आज वो लोग सारे को ले रहे हैं। गैलेक्सी 1 में 500 फ्लैट आपने बनाया जी, और अब गैलेक्सी 2 में कितना फ्लैट? 1000 फ्लैट अब बन रहा है। बन रहा है। कब तक हैंड ओवर हो ये जाएगा? हम लोग का 5 साल का प्रोजेक्ट है कि हैंड ओवर कर देंगे। और हमारा टारगेट है 5 साल, लेकिन पहले ही हम लोग डिलीवर करने का 6 लाख लेके कोई भी आएगा पटना में अपना घर लेके जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल कमिटमेंट रहा। बिल्कुल। चलिए, ओके, नो इश्यूज। सर, जैसे आपका अभी आईओबी गैलेक्सी 2 आपने बताया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, और अभी आपने देखा बिहार का युवा सरकार, सबको युवा है, काम करने वाले, तो इस सरकार से आपको कितना मदद मिला? देखिए, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, इनके दूर के विजन है जी, और इनकी विजन से हम लोग बहुत प्रभावित है। आने वाले समय में आप जो बिहार का वो डेवलप होगा जी, कि लोग सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, इनकी बहुत दूर का विजन है। अभी जो अभी सिटी जो डेवलप करने जा रहे हैं, जी, आने वाले 5 से 10 साल में हम लोग जैसे दिल्ली जाते थे, जी, तो हम लोग देखते थे कि अरे दिल्ली में क्या क्या है, नोएडा, नोएडा गुड़गांव में हम लोग जाते थे, देखते थे। आज वही विजन लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि अपना पूरे बिहार को डेवलप करना है, तो इनके साथ हम लोग पूरी सपोर्ट में है, सपोर्ट में है। इससे आपको सपोर्ट मिलता है इस सरकार से? बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल सपोर्ट। अगर गुड गवर्नमेंट है, जी, अच्छे गवर्नमेंट है, जी, तो उनकी विजन भी अच्छा होगा। जी, तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए? अच्छा सरकार, अच्छा अच्छा सपोर्ट। सरकार, अच्छा सपोर्ट। तो बिजनेसमैन क्या है? वो आदमी को, आपको काम रोजगार सारा डेवलप करता है। जी, तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, जी, अच्छा माहौल चाहिए। तो अच्छा माहौल तभी मिलेगा जब अच्छा आपका गवर्नमेंट रहेगा। जी, तो आज का जो अच्छा गवर्नमेंट है, इस समय से हम लोग को खुल के काम कर रहे हैं, किसी तरह का हम लोग का परेशानी नहीं है। इनका जो भी विजन है कि भाई कोई भी फाइल हो, 1 महीना के अंदर भी फाइल को निपटाना है, लटकाना नहीं है। तो उससे क्या होगा? पूरे बिहार को डेवलप होगा। क्विक एक्शन है। कोई एकदम क्विक एक्शन है भाई। तो इससे हर एक अधिकारी लोग भी पूरा एक्शन में है। जी, पहले क्या होता था, 1 साल फाइल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। भाई करोड़ों का बिजनेस में का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, करोड़ों का आपका फाइल लटके घूम रहा है, इससे कितना क्षति है? गवर्नमेंट को भी क्षति है। आज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, रजिस्ट्री हो रहा है, तो एक गो फ्लैट में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है 4-4 लाख, 5-5 लाख रेवेन्यू जा रहा है। जी, अपना जीएसटी मतलब मिला जुला के गवर्नमेंट को भी फायदा है। फायदा हो रहा है। जब तक स्टेट अगर डेवलप नहीं होगा, तो आपका भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा इनका विजन है बिजनेसमैन को और अच्छा इंडस्ट्री लगाओ, अब बिहार के पूरा डेवलप करो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ये एक बड़ा टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, एक नोएडा और गुड़गांव के तर्ज पे बिहार में भी वैसा बनने जा रहा है पटना में, तो इससे तो सर जमीन का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल। तो लोग तो कहते हैं कि जमीन पे इन्वेस्ट करो, फ्लैट पे नहीं करो। जमीन का इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे आप खाली जमीन आप इन्वेस्टमेंट किए, जी, तो जमीन में आपका जेब से 100% रुपया लग रहा है ना। जी, आप फ्लैट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 10% आपका लग रहा है। देखिए, तो इसमें अंतर है। नहीं समझे सर, जैसे बढ़िया देखिए, से समझाइए। जैसे आप मान रहे कहीं जमीन खरीदते हैं 1 करोड़ का घर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका पूरा 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। जी, कोई अगर 1 करोड़ का अगर कोई फ्लैट लेता है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ 5-10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ। हाँ, दोनों का प्रॉपर्टी का तो कीमत 1 करोड़ है। जी, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, जी, तो सबसे ज्यादा किसका बेनिफिट होता है? जो 10 लाख लगाया उसको बेनिफिट होता है, न कि 1 करोड़ रुपया लगाया उसका बेनिफिट होता है। तो हर एक चीज में सबसे अगर अच्छा सेफ है तो है अपना फ्लैट में इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, या रहना चाहते हैं तो, अगर आप लैंड ले लिए, फिर जब बनाने का फिर अलग से आपको पैसा लग रहा है, यहाँ कहाँ लग रहा है आपका? आपको तो सबसे बड़ा चीज है कि 5 साल जो आपको पैसा देने में जो आपको टाइमिंग मिल गया, इस बीच में आपका प्रॉपर्टी का रेशियो यहाँ भाग गया। जी, तो सबसे बढ़िया ही ना है। देखिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। एक अपना लोन को लोग लिबिलिटी मान लेते हैं, लेकिन लोन एक असेट है, लोन आपका लिबिलिटी नहीं है। अब जैसे लोन लेके हम असेट खरीदे, तो उसको क्या मानेंगे? लिबिलिटी नहीं मानेंगे ना।
लिबिलिटी मेरा यहाँ, सेट मेरा यहाँ चला गया, रेट बढ़ते जा रहा है, सेट का increase वैल्यू हो बढ़ना है ना, जी। मेरा लिबिलिटी तो यही रहेगा ना। अगर मेरा उस तरह कभी परिस्थिति भी आ गया तो भैया मेरा सेट को बेचा और लिबिलिटी हो गया जीरो, अब बीच का पैसा फिर मेरे पास है, क्या दिक्कत है? अगर मानते कभी बाय चांस हमको दिक्कत हो तो ये सबसे बढ़िया चीज है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लैट से में ही कीजिए। मिडिल क्लास में मिडिल क्लास सारे भी लोग को बोलते हैं जमीन में नहीं, जमीन में आपका 100% इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ आपका 10% इन्वेस्टमेंट है, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? अगर मानते हैं अगर मेरे पास पैसा है तो हम तो जमीन से ज्यादा हम तो भाई फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम वहाँ भी कमाते हैं तो हमारा क्या इन्वेस्टमेंट होता है फ्लैट में, अच्छा पर्सनल। अच्छा, अगर पर्सनल मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो फ्लैट हम लेते हैं। फ्लैट लेते हैं, जमीन नहीं, अच्छा हाँ, 10% क्योंकि में पूरा हमारा का मालिक 10%। जैसे अभी हमने दिल्ली में फ्लैट लिया जी। 1,65,00,000 का, जी, तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 16.5 लाख। 15.5 लाख, 15-16 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखिए उसका 5 साल समय है पेमेंट देने का, अब 5 साल में प्रॉपर्टी का हो जाएगा वैल्यू 3 करोड़, और धीरे धीरे देना है। धीरे धीरे देना है। लेकिन आप अगर कहीं 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक बार आपको 1.5 करोड़ का फंडिंग देने पड़ेगा। तो इसीलिए हर एक जो मिडिल क्लास है चाहे कोई भी व्यक्ति है उनको हम बोलते हैं कि एक पल भी देरी मत कीजिए, आप जहां भी हैं लोग वहीं भी प्रॉपर्टी फ्लैट में आप इन्वेस्टमेंट करें। कीजिए। अगर आपको रहना है तो भी ठीक है, और नहीं अगर रहना है तो सबसे ज्यादा अगर आपको अगर प्रॉफिट कोई देगा जी, तो है आपका फ्लैट का कंसेप्ट। फ्लैट कंसेप्ट। तो फिर सर उसके लिए अच्छा बिल्डर कैसे खोजे? चलिए आप तो काम कर रहे हैं, आप मार्केट में है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट में बहुत ऐसे बिल्डर है ना जो मतलब कि फ्लैट बना रहे हैं, सपना दिखाते हैं 10 साल में आपका सपनों का सियाना 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लो दे दो, तो ऐसे फंसता भी तो है, तो उसमें भरोसा कैसे हो? देखिए पहले में अब में बहुत बदलाव आ गया। जी, पहले क्या था, हर एक चीज में इतने न भीड़ था लोगों बिल्डर में, लेकिन अब फिल्टर हो गया, क्योंकि रेरा आने से इतना सिस्टम डेवलप कर दिया है कि भाई वही आदमी इस बाजार में रहेगा जो सारा चीज आप प्रदर्शित कीजिएगा काम, अच्छा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट करना, आप बुकिंग कीजिएगा तुरंत रेरा पोर्टल पे आपका चला जाएगा बुकिंग, कितने में आप फ्लैट लिए, कितना बिल्डर को पैसा दिए, अब सारा चीज अब क्लियर है। अब वैसा कुछ नहीं है, पहले तो कुछ नहीं था, भैया ले लो कुछ भी कर लो, बनाओ न बनाओ सब। पहले शायद मुखिया वगैरह से साइन कराना पड़ता था, मैप वगैरह पास होता पहले था। क्या करना, पहले महानगर जो हम लोग का यहाँ अभी 2031 महानगर में जो डेवलप हुआ ना, जी। पहले ग्रामीण में मुखिया उसका अथी था, हाँ, तो पहले मुखिया पास करता था नक्शा वगैरह। नक्शा वगैरह, जी। लेकिन हम महानगर जैसे इंजीनियर बनाता था नक्शा, जी, हम मुखिया उस पर साइन का ऑथराइज कर देता था कि हाँ भाई यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। तो उसमें तो करप्शन होता होगा सर, काची का करप्शन होगा? जैसे कि कुछ जहां पर वैल्यू G+7 बनाना है और अलाउड नहीं, बायलॉज तो इंजीनियर बनाएगा ना, जो आपका बुक बायलॉज बना हुआ है, जी। बायलॉज के बाहर तो आप नहीं बना सकते हैं ना। अच्छा, उसमें कोई करप्शन का चांसेस नहीं? कोई करप्शन का चांस नहीं, बायलॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर ठीक सकता। ठीक ठीक। तो बायलॉज के हिसाब से ही पहले मुखिया साइन करता था, मुखिया साइन करता था। अब क्या प्रोसेस है? ग्राम अब तो महानगर जो बन गया है, जी, तब हम लोग का जितना पटना से बाहर क्षेत्र है उस सब महानगर नक्शा पास करता है, महानगर करता है, मतलब सब रेरा के अंदर आ गया। सब रेरा के अंदर आ गए। अब किसी तरह से क्लाइंट को डरने की जरूरत नहीं है, हाँ। जो पूरा पारदर्शित है, आपका 1-1 रुपया का हम लोग रेरा में हिसाब डालते हैं हर एक 3-3 महीना में कि कौन क्लाइंट कितना पैसा दिया, तो इसीलिए अब बहुत सा सेफ्टी हो गया है रेरा से आने के, और रेरा से आने के क्लाइंट भी संतुष्ट हो गए। जी, पहले घिच के रहता था क्या होगा नहीं होगा क्या नहीं बना के दे पाएगा। लेकिन अब रेरा आने से बहुत सा इस क्षेत्र में जो पहले छोटे छोटे बहुत लोग इस टाइप का था, जी, तो वो सारा फिल्टर होकर खत्म हो गए। अब तो गवर्नमेंट का भी इतना अच्छा इससे आ गया है कि नक्शा पास कराने में करोड़ों करोड़ों का फंडिंग चाहिए, नक्शा पास कराने में। पास कराने में उनका उतना फीस है। एक नक्शा अगर 1000 फ्लैट का आप कराते हैं तो 4 करोड़ 5 करोड़ का फीस बनता है गवर्नमेंट का। अच्छा, अब तो उस तरह से नहीं है ना कि हर एक आम आदमी इसमें फील्ड में आके कर हाँ, लेगा, ये बहुत चुनौती है। उतना कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल वो भी में सारा सिस्टम कैपिटल चाहिए ना, तब वो सब चीज नहीं है। अब बहुत तरह अच्छा मतलब जिसके पास, जिस बिल्डर के पास रेरा है वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, बिना जैसे कि एक पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो भी इन्वेस्ट करो फ्लैट पे इन्वेस्ट फ्लैट करो। पर इन्वेस्ट करो, फ्लैट से अच्छा है नहीं
क्योंकि आप अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यहाँ 5 लाख में आप 50 लाख का मालिक बन सकते हैं। हाँ, लेकिन वही अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपका 50 लाख का कैपिटल लगाने पड़ेगा। क्या मतलब है 50 लाख इन्वेस्ट करने का, जब उतने का मालिक हमको 5 लाख में बन रहे हैं तो कौन अच्छा है हाँ, भाई? वो है कि रेट तो दोनों के ही बढ़ेंगे। रेट तो दोनों के, अगर आप एक बार में दे दो या धीरे धीरे करो, रेट तो दोनों का बढ़ता है। ज्यादा सेफ्टी है, लेकिन आपको safe ये 5 साल पैसा भी नहीं दिए, अब प्राइस भी आपका बढ़ गया। हाँ, कम पूंजी में ज्यादा रेट अमाउंट भी मिल गया। कम पूंजी में ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगा जी। आप यहाँ देखिए, कोई आदमी 100 रुपया लगा के उतना ग्रोथ पा रहा है, कोई 10 रुपया लगा के उतना ग्रोथ पा रहा है, तो कौन बढ़िया? 10 रुपया लगाने लगाने में में हर एक आदमी के पास उतना कैपिटल है नहीं कि 50 लाख 40 लाख इन्वेस्ट करे। लेकिन ये तो हर एक आदमी का 4-5 लाख है ना भाई, 3 लाख है ना, 3 लाख में भी आप कैपिटल लगा सकते हैं रियल एस्टेट में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आज के डेट में जितने लोग हैं 50-60 हजार कमाने वाले, हर एक आदमी को हम आह्वान कर रहे हैं कि भाई 1 सेकंड आप लेट मत कीजिए। अगर कोई 60 लाख का फ्लैट लिया, 6 लाख दिया, उसका मंथली ईएमआई कितना बनेगा? देखिए मंथली ईएमआई कब बनेगा? जब हम पोजीशन लेंगे, पोजीशन के पहले जो भी बिल्डर का पैसा बैंक रिलीज करेगा उसका इंटरेस्ट बनेगा। जी। जैसे मानते हैं कि बिल्डर को 10 लाख रुपए थी दिया, तो 10 लाख में 4-5 लाख 4-5 हजार रुपये उसको मिलेगा। जी। वही पड़ेगा ना। जब पूरा पैसा मेरा एथी हो जाएगा, पोजीशन दे देंगे, जब पोजीशन हम पूरा दे देंगे तो उस समय से आपका ईएमआई चालू होगा। तो उस समय तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो अपना प्रॉपर्टी सेल आउट कीजिए, नहीं तो अपने प्रॉपर्टी में। उससे पहले आपको ईएमआई नहीं देना है? नहीं देना है, ओके, कोई ईएमआई देना नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट देना है। इंटरेस्ट पार्ट देना है। बस इंटरेस्ट क्या आता है? 7.5% में आपको पैसा मिल रहा है। धरती पे सबसे अगर सस्ता कोई लोन है, होम लोन तो है होम लोन। फिर भी लोग नहीं ले रहे भाई, क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं उनको कि होम लोन एक्चुअली सर नॉलेज नहीं है। हाँ, दिक्कत ये है आज कि की नॉलेज नहीं है। डेट में सबसे बड़ा क्या है ना बहुत, कि लोग को नॉलेज नहीं। उसके कारण क्या होता है, पूरे जीवन उनका गुजर जाता है और जीवन में कुछ कर नहीं पाते। लोग कैसे कहते हैं कि भैया 15 साल हमने नौकरी कर लिया, लेकिन 15 साल नौकरी में अगर आप चाहते तो बहुत ग्रो कर सकते थे, आप बहुत सा ग्रो कर सकते। ऑप्शन था, ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ऑप्शन को आप गंवा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। हम हर एक व्यक्ति को कहते हैं कि भैया जो जहाँ है आप पहला का प्रॉपर्टी लीजिए। इसको रिस्क समझता है आदमी, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कुछ होता ही नहीं जीवन में, प्रॉपर्टी लेना रिस्क होता ही नहीं। लेकिन लोग को धारणा क्या है कि रिस्क है। हम कहते हैं कि मेरा 10 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी मेरा नाम लिखवा दे, 1 करोड़ रुपया देते हैं, क्या रिस्क है भाई? 10 करोड़ वाला प्रॉपर्टी हो जाएगा 20 करोड़। रिस्क कुछ होता है, लेकिन लोग को पता नहीं। हमने जितने लोग का फ्लैट दिए, बॉस आप सुनिएगा तो आप दंग हो जाइएगा। 16 में हम लोग काम स्टार्ट किए तो 20 लाख का घर दिए। आज 20 लाख का घर में हम लोग क्या दिए भाई? 2 लाख रुपए। क्या हमको दिए? सिर्फ 2 लाख। 18 लाख का उन्हें लोन करवा दिया। आज जितना उनका इंटरेस्ट कितना बना? 3-4 लाख। प्रॉपर्टी का वैल्यू है 60 लाख रुपया। तो 2 लाख लगा के जो व्यक्ति कितना पैसा बना सकता है? यानी तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भैया क्यों आप उतना इन्वेस्टमेंट करना, जमीन लो 20 लाख लगाओ 50 लगाओ, क्या जरूरी है भाई? 4 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, हमारा नहीं कुछ बनता है तो 1 BHK में लेंगे। हमारा जितना बैंक सपोर्ट करता है ITR, उसके हिसाब से हम भैया प्रॉपर्टी लेंगे। हाँ, तो मानते हैं कि हमारा ITR सपोर्ट कर रहा है कि भैया आपको 40 लाख लोन मिलेगा। हाँ, तो भैया हम 45 लाख का प्रॉपर्टी ले लेंगे, 5 लाख देके बस। और जो हम 45 लाख का प्रॉपर्टी लेंगे वो पोजीशन होते होते उसकी कितनों कीमत कम जाएगा, तो आपका 70-75 लाख चला जाएगा। तो सर क्या डिफरेंस हो गया? रेडी टू मूव फ्लैट लेना ठीक रहता है या पोजीशन वाला, जिसमें पोजीशन देने का टाइमिंग होता है? कभी भी जीवन में जी समझदार व्यक्ति जी रेडी टू मूव फ्लैट नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि रेडी टू मूव ऑलरेडी आपका प्राइस बहुत आगे चला गया। अच्छा, प्राइस जो मानते हैं कि हमने बिल्डर अभी स्टार्ट किया, प्राइस मानते हैं हमने 4000 रेट किया, चाहे 3600 रेट किया, चाहे 3000 हमने स्टार्ट किया, लेकिन रेडी टू मूव होते होते इसका 6065 रेट चला जाएगा। हाँ, तो उतना बीच का आपका 5 साल में नुकसान हो गया ना। 5 साल तो टाइमिंग लग रहा है। हाँ,
तो 5 साल अगर हम पहले लगाते हैं, अब 5 साल बाद हम रेडी टू मूव लेते हैं, 5 साल पहले 2,000 रुपये स्क्वायर फीट, आज हो गया मतलब 3500, 1500, 2000 रेट बढ़ गया। तो 2000 का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका 40 लाख प्राइस बढ़ गया। तो 40 लाख कमाने में कितना समय लगता है? और उसका ईएमआई भी तुरंत चालू हो जाएगा। तुरंत हो जाएगा। ये तो लोग को नहीं समझ में है ना। रेडी टू मूव नहीं लेना, रेडी टू मूव नहीं लेना है। रेडी टू हम लोग जो स्टार्ट प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लीजिए, 5 साल वेट कीजिए, 5 साल बाद आपका 2 ऑप्शन रहेगा कि हम EMI दे पाएंगे या नहीं। अगर नहीं देना पा रहे EMI, अपना प्रॉपर्टी को सेल आउट कर लीजिए। तो उसमें सेम बिल्डर मदद करता है सेल आउट करने में? क्यों नहीं मदद करेंगे? देखिए बहुत तरह के लोग हैं जी। कितना आदमी को चाहिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी? हाँ, मतलब भरोसा का होता है सर। रेडी टू मूव मतलब कंसर्न है कि अभी बनाना है, बनेगा। हाँ बनेगा, चलेगा। इससे अच्छा है कि अभी ही चले जाओ, ये थोड़ा रिस्क वाला हो जाता है। देखिए रिस्क तो जीवन में कुछ है ही नहीं, लेकिन लोग को धारणा हो गया कि बहुत बड़ा रिस्क है। जिस बिल्डर का उतना वहाँ इन्वेस्टमेंट है 100-100, 200 करोड़ रुपया, जी, तो वो बिल्डर बनाएंगे क्यों नहीं? लेकिन ये है कुछ क्लाइंट में भी कमियां है। अच्छा, क्लाइंट में क्या कमियां है कि वो तो फ्लैट बुक करा ली, ठीक है, लेकिन उनकी टाइमली पेमेंट नहीं दे पाते हैं, उसके कारण भी प्रोजेक्ट कुछ लेट हो जाता है। लेकिन अपना कमियां कौन कहेंगे भाई? क्लाइंट का भी कमी, अगर क्लाइंट एक्टिव रहे तो समय से पहले प्रोजेक्ट बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। प्रोजेक्ट अगर क्लाइंट चाहे कि मेरी घर बन रहा है, हम इनकी टाइमली पेमेंट कर दे तो समय से पहले पोजीशन होगा, पोजीशन हो जाएगा समय से पहले। लेकिन समस्या क्या है, जैसे आप फ्लैट ले लिए, आप दिल्ली है, मुंबई है, कहीं चले गए, तो भाई यहाँ हमने कास्टिंग कर दिया, तो पेमेंट हमने डिमांड भेजे, तो आप बोलिएगा कि जी हम तो हैं भाई दिल्ली, आएंगे तो कराएंगे, आपके आने में 15 दिन लेट हो गया, तो 15 दिन तो मेरा फंडिंग गड़बड़ा गया नेक्स्ट काम करने के लिए। तो 15 दिन, 1 महीना अगर बढ़ता है तो प्रोजेक्ट में कितना डिले हो जाता है। अच्छा, इसीलिए प्रोजेक्ट डिले होते हैं। प्रोजेक्ट डिले होता है। अब देखिए कोई भी प्रोजेक्ट का सर्वे कीजिए, प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया का ड्यू है, ठीक है, करोड़ों रुपया, अगर करोड़ों रुपया टाइमली आ जाए तुरंत आप प्रोजेक्ट और आगे बढ़ जाए। लेकिन कहिएगा तो लोग क्लाइंट क्या करते हैं, हम ही देने से हो जाएगा। अरे भाई आपका 400-500 वहाँ फ्लैट है, आप जैसे अगर 3-3, 4-4 लाख रखे हुए हैं तो 500 रखे हुए तो कितना लोग पैसा रखे हुए हैं? तो खुद को एक्टिव होना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। सुस्त क्लाइंट ऐसे मिल जाता है। सिर्फ बिल्डर दोषी नहीं है, लेकिन इस सब क्षेत्र है तो कुछ भी होगा तो भैया बिल्डर, हाँ ऑब्वियसली धारणा बैठा हुआ है। क्लाइंट को समझना होगा इस सब धारणा से, क्योंकि हमने फ्लैट लिया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है टाइमली हम उनको पेमेंट देना। तो आपका कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ, ऐसा क्लाइंट से कभी होते रहता है, लेकिन हमसे बात होता है तो चीजों को समझते हैं, कहते हैं कि अजय जी नहीं आपकी बात सही है। अच्छा, ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल। सुस्त करता है, पेमेंट नहीं देता। तो धारणा है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हमने इस रियल एस्टेट को बहुत कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं और लोग को धारणा कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को घर लेना चाहिए। हाँ, युवा को भी, अगर तुम्हारी आज जॉब होता है तो पहला काम मेरा है घर लेना, बाकी सब काम बाद। ठीक है, पहला काम हम लोग को यही कहते हैं कि बाबू आप जिस फील्ड में जितना कमा रहे हो उसी हिसाब 10,000 कमा रहे हैं, 1 BHK लेंगे। 25,000 में 1 BHK, जो 25,000 कमा रहा है उसको 1 BHK मिल जाएगा। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? बैंक तैयार है पूरा लोन उस पर 25 लाख 30 लाख देने के लिए। आप कुछ नहीं, आधार कार्ड दे दिए, आपको 25 लाख लोन देने के लिए तैयार है भाई। अब 5 साल बाद अपना घर ले 5 साल बाद क्या दिक्कत है? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जिस हिसाब से आपका ITR सपोर्ट करता है उस समय से आप घर ले लीजिए। तो सर जैसे ठीक है, आपने बोला कि 6 लाख लाओ और 60 लाख का फ्लैट अपने नाम करा लो, 5 साल बाद पोजीशन ले लो और ये उसके बाद से आपका EMI चालू होगा। लेकिन सर इसमें कंडीशन क्या होता है कि बहुत लोग का होता है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बचा के अपने पास पैसा बहुत जद्दोजहद करके अपने पास रखते हैं, लेकिन वो देने के बाद फिर EMI भी तो बंधेगा। 50 लाख का EMI ना करके भी 1 लाख रुपया बंधेगा, पोजीशन पे बंधेगा, लेकिन यार वो EMI भी देना भी तो मुश्किल है। देखिए अभी आशीर्वाद NG को लोगों को सपोर्ट के लिए अभी हम लोग एक प्लान किए हैं कि जब तक आशीर्वाद NG को आपको पोजीशन नहीं देती है तो उस कंडीशन में जो भी इंटरेस्ट आता है मेरी कंपनी पे करेगी। जिस समय आपको पोजीशन दे देगी कि भाई साहब आपका घर रेडी हो गया, आप घर अपना डिलीवर ले लीजिए, उस समय से उसका जो भी इंटरेस्ट EMI आएगा, अगर वो घर आप रखते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। आप उस समय सोचते हैं कि अरे जी देखिए ना हम देने लायक नहीं है,
जी तो अगर आप देने लायक नहीं है तो प्रॉपर्टी को आप सेल कीजिएगा, दो ही ऑप्शन है ना। हाँ। रेडी टू मूव जब आपको प्रॉपर्टी हो गया जी तो जिस रेट में आप प्रॉपर्टी लिए हैं तो रेडी टू मूव उस रेट में तो रहेगा नहीं। नहीं तो उस समय आप 60 लाख का प्रॉपर्टी लिए, उस समय आपका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी हो गया आपने 40 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। 40 लाख प्रॉफिट हो गया। तो 40 लाख में मानते हैं मेरी कंपनी आपको 15 लाख इंटरेस्ट पे किया होगा ये 5 साल में बनते 5 हुए साल में। में। हाँ, तो 15 लाख कंपनी को पे कर दीजिए, अब बाकी जितना उसका बनता है आप ले लीजिए, वो आपका प्रॉपर्टी है। तो इतना हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए EMI इसलिए हम लोग को इतना दिन इंटरेस्ट में, जैसे क्या होता है ना, हमने घर लिया, जी मेरा घर भी नहीं मिला, हमको इंटरेस्ट भी पे करने पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा लोगों में समस्या था। हाँ। इस समस्या को हमने एक हल ढूंढा कि जब तक हम आपको घर नहीं देंगे हाँ। तो आप पर बर्डन नहीं जाएगा। EMI भी आप ही पे करो। सारा कुछ हम लोग पोजीशन तक करेंगे। हाँ। और जिस समय पोजीशन हो गया उस घर में आप एंट्री ले लीजिए और EMI आप देना चालू कर लीजिए। ये अच्छा। बहुत बड़ा लोगों को समस्या जो था, हमने इसको हल निकाल दिया। बहुत बड़ा हल है सर। बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो आज देखिए सबसे बड़ा हिम्मत बढ़ जाएगा लोगों में। आज सबसे बड़ा लोगों में दिक्कत क्या है, हमने घर बुक करा लिया, ठीक है, हमने घर में रहा भी नहीं नहीं और उसका EMI चालू। हाँ 5 साल EMI भरना पड़ रहा है। सबसे बड़ा कष्टदायक वही क्षण होता है हर एक व्यक्ति को। जी तो इस क्षण को हमने आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई जब तक हम आपको घर नहीं देते हैं आपके ऊपर एक पैसा का वर्डन एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। हाँ, EMI हम ही भरेंगे। सारा कुछ उस घर का जो भी आएगा जब तक हम आपको पोजीशन नहीं देते उस सारा हम आपको पे करेंगे। ऐसे में तो हिम्मत बनेगा तो कस्टमर तो बहुत फिर हिम्मत हो इसमें जाएगा। क्या है कि सबसे बड़ा चीज आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है उस चीज को आप समझिए। हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना खर्च अपना सारा दायरा है। तो आज मानते हैं कि 5 साल आप निश्चिंत होगा ना, आप एक घर बुक करा लिए कहीं पे भी 5 लाख 7 लाख जिस रेंज में आप आते हैं उस रेंज का आपने प्रॉपर्टी बुक करा लिया, उसके बाद आपका कोई टेंशन नहीं, आपका घर बन भी रहा है, आपका कोई उसमें रोल नहीं। लगना आपको 5 लाख एक बार में है बस और उसके बाद तुम 5 साल बाद तुम 5 अगर साल देने में बाद। सक्षम होगे तो आगे घर में देना, क्या करो? और नहीं नहीं तो भाई तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। 2 ऑप्शन हो गया ना, रखना है तो भी सही और नहीं रखना है तो भी सही। दोनों में तो आपको मुनाफा है। दोनों आप ही का है ना फायदा। सबसे बड़ा इसमें किसका फायदा है? क्लाइंट। क्लाइंट का, दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू है हम उसका। आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। कि भाई आप आगे बढ़िए। अब रह रहे हैं घर में तो EMI दीजिए, नहीं रह रहे हैं तो सेल आउट कीजिए। वही इतना option सपोर्ट होता है सर, सही बात है, इतना सपोर्ट है आप आज के डेट में। अब इसी से सपोर्ट से हमको सर एक क्वेश्चन आपको पूछना था, पर्सनल क्वेश्चन। आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपको किसका सपोर्ट मिला था? इस देखिए आशीर्वाद इंजी कंपनी को जब चालू किया? कौन जो हमने सोचा, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, हम इसी फील्ड में काम करते थे। बहुत सा बिल्डर को हमने अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में ही थे। कंस्ट्रक्शन में लाइन थे। तो जो घर का दर्द होता है ना हर एक व्यक्ति का, जी वो बहुत बड़ा दर्द होता है। आप रेंटर हैं, बिहान वहाँ खाली करो, कल वहाँ खाली करो, कोई वहाँ खाली करो। तो हमने अपने जीवन में सोचा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम लोग को घर बनाने का ही काम करेंगे। ऐसे हमारा बहुत खुशियाँ मिलता है। एक मेरे ऐसे क्लाइंट थे कि उनको 20 में रिटायरमेंट होना था। अच्छा, हमको बुक कराए मेरे यहाँ, बोले कि अजय जी हम आपके यहाँ 16 में घर बुक करा रहे हैं, क्या रिटायरमेंट तक हम अपने घर में चल जाएंगे? तुम बात बोल इमोशनल। हम उस समय सोचे कि सर उससे पहले हम आपका घर में मेरी प्रवेश करा देंगे। जब हम उनको 19 में घर में एंट्री कराए, 1 साल पहले इतने क्लाइंट बोले कि अजय जी हम उम्मीद नहीं करते थे इतना जल्दी हमारा आशियाना बन जाएगा, हमको मिल जाएगा घर। अब आज देखिए उस घर का कीमत 95 लाख है। और कितने में लिया था उन्होंने? 35 लाख में। 95 लाख। हमारे यहाँ एक SBI के क्लर्क है, हाँ उनको घर हम दिए 32 लाख में। हाँ। वो अपना 3 लाख देने के लिए मार्जिन मनी नहीं था। वो क्लर्क हमारे पास आया, बोला कि देखिए लोन तो हमारा हो जाएगा, हाँ, लेकिन हम मार्जिन मनी देने लायक नहीं, आप क्या कर सकते हैं? हम अपना पर्सनल अकाउंट से उसको 2 लाख रुपया दिए। अच्छा, कि ये लो 2 लाख, तुम फिर कंपनी के नाम है 3 लाख रुपया दो। आज वो क्लाइंट का अपने घर में रह रहे हैं, उस घर का कीमत है 85 लाख रुपया। 80 से 85 लाख, 32 लाख का जमीन। और उसका लगा बेचारा का क्या सिर्फ 3 लाख।
हाँ, जो एक बार एक मुश्त स्टार्टिंग में लगा, वो भी आपने मदद कर दिया। और उसमें हमने मदद कर दिया। आज जब मिलते हैं कभी, कहते हैं कि सर आप नहीं होते तो आज हम पटना में नहीं रहते। तो ये सब फीलिंग आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। जो इतने लोग को घर दिए, आज हर एक व्यक्ति कहता है कि जिस रेट में जय जी आप दे दिए घर, शायद कोई नहीं दे पाएगा। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया। हमारा खुद का हाईवा, खुद का गिट्टी परचेज, खुद का कॉन्ट्रैक्टर, मतलब सारा चीज पर कहाँ कहाँ जो पैसा वेस्ट होता है उसको हमने सेव किया। उस प्रॉफिट को हमने क्लाइंट को। और वही क्वेश्चन मैं आने वाला था कि रियल एस्टेट में पैसा बर्बाद भी बहुत होता है, बिल्कुल। तो वो पूछना था कि आप तो इस लाइन से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, तो इसमें पैसा बर्बाद कहाँ कहाँ बिल्डर का जो ज्यादा होता है, जो नया बिल्डर है आना चाहता है इस फील्ड में और उसको नॉलेज नहीं है क्या करना है क्या नहीं। इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि एक नन है यहाँ पर, नन प्रथा हम बोलते हैं उसको, नन प्रथा क्या है सर, जो आज के डेट में बहुत हावी हुआ पड़ा है। देखिए ये नन वाला जो है ना सिस्टम, ये हमें भी समझ में नहीं आता। ये सबसे बेकार काम है नन वाला। नन पहले क्या था, जैसे आपका घर पुराना है, ठीक है, और घर को हम लोग तोड़ के बिल्डर डेवलप कर रहा है, तो आपको जब तक घर नहीं देंगे जब तक रहने होने का व्यवस्था चाहिए। हाँ, उसके लिए होता था नन फंड। मतलब हम अभी आपको जो भी पैसा दे रहे हैं, जिस समय आपका बिल्डिंग बन के रेडी होगा तो उस समय हमको पैसा रिफंड कीजिएगा, न तो उसमें से शेयर होल्डिंग होगा उतना हमको पास आउट कर दीजिएगा। ये यहाँ कल्चर बन गया नन रिफंड। मतलब हम जो भी इस जमीन पर ले रहे हैं नन, वो पैसा वापस नहीं करेंगे। ये हो गया नन रिफंडेबल हो गया। अच्छा जैसे सब जमीन है, एक समझे कि एक जमीन है और जमीन मालिक, बिल्डर गया जमीन मालिक के पास, उसने बोला कि मैं इस पे कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो 50% आपका, 50% वॉट एवर जो भी परसेंटेज पे बात हुआ, तो यही बात होता है कि 50-50 रहेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इसमें हम पटना में सुने, हमको बाहर सुनने को नहीं मिला था, पटना में पहली बार ये सुना है। सिर्फ पटने में कंसेप्ट है। अगर आप कहीं भी चल जाइएगा तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा है कि नन का क्या हाँ, सीन है? पटना में इस तरह का कंसेप्ट लोग कर दिया है कि नन दीजिए और उसका देखिए जिस हिसाब का आपका जमीन का वैल्यू है, तो उसके हिसाब से 10 से 15% आपको नन देने पड़ेगा। अच्छा, नियम है। मार्केट वैल्यू आपका 1 करोड़ रुपया है, तो कम से कम वो आपको 15 लाख देने पड़ेगा नन नन पर कट्ठा। अब फिर उसमें जो भी शेयर होल्डिंग होगा उसका 50% देना होगा। तो बिल्डर को क्या हुआ कि भाई बिल्डर पर बहुत ज्यादा लोड भी हो गया, तो बहुत सा बिल्डर है धीरे धीरे उस पर नन वाला काम पे नहीं कर रहे हैं। अब खुद का जमीन परचेजिंग कर रहे हैं, अब परचेजिंग करके बिल्डिंग बना दे रहे हैं। तो नन वाला में बहुत सा झमेला भी। अच्छा, झमेला भी है। ओके, ठीक है, तो इससे ये देखोगा कि एक नए बिल्डर जो आ रहे हैं तो नन से थोड़ा परेशान है, और कोई रीजन और क्या क्या, मतलब कि एरियाज है जहां पर उसके पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हैं? जैसे आप हर एक चीज पर देखिए, जैसे आप नया बिल्डर बनते हैं, ठीक है, जैसे हर एक चीज गिट्टी बालू छड़ सीमेंट जो भी है, एक तो अब बीच के आदमी से नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें लेना है, डायरेक्ट वेंडर से। हाँ। तो उसमें क्या होगा, आपका 10 से 15% सेविंग होगा। तो वो 10-15% जो आपको सेविंग होगा वो अपने कस्टमर को रेट में डिस्काउंट दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ, 15% मार्जिन बचेगा तो 15 से 20% का मार्जिन है। अगर सारा सिस्टम करते हैं तो एक घर बनाने में काफी परचेजिंग है। मानते हैं हम 50 लाख का घर बना रहे हैं, तो उसमें 45 लाख का सामान लगना है। तब 45 लाख का आप परचेजिंग में अगर आप उतना भी बचा लिए तो बहुत बड़ा चीज बचा के लोग क्लाइंट को दे दी। 20% 15% मार्जिन खाता है बिचौलिया। बिल्कुल मार्जिन है 15 से। इसको नॉलेज नहीं हो तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। आज जितने छोटे छोटे घर बन रहे हैं, देखिए क्या है, जो ईटा हम लोग कोई रेट में लेते हैं उनको भाई 16,000 का रेट लगता है, वही ईटा हम लोग का 14,000 का आता है, 2-2 हज़ार मारता है। बालू जो उन लोग का 25,000 में आ जाता है, हम लोग को 16,000 17,000 में हाईवा गिर जाता है बालू। तो इसमें हम लोग को सारा सामान खुद का, जहाँ से क्रेशर है वहाँ गया मेरा हाईवा, भर के ले आए, साइड पर गिरा दिया। तो इस सब जो मार्जिन है, जो आशीर्वाद इंजीकुन अपने क्लाइंट को भाई सस्ते दर में घर देते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि हाँ आपने इतना काम किया, क्लाइंट्स के लिए भरोसा जीता, टाइम पे उनको सब कुछ डिलीवर किया, आपने अपने तरीके से अपना 100% दिया, लेकिन कभी सर ऐसा आपके लाइफ में या इस काम करने के टर्म में कभी ऐसा सिचुएशन ऐसा कि जिसमें आपको लगा हो कि अब खत्म हो गया? देखिए ब्रेकडाउन सबके साथ होता है, कभी आपके इस कंपनी को चलाते वक्त में कभी ब्रेकडाउन वैसा आया? देखिए कंपनी के चलाते हुए कर्म में जो कोरोना काल आया,
एक भयावह स्थिति पैदा कर दिया। उसमें सारा ऑफिस बंद, सारे एम्प्लॉय के सब सिस्टम बंद। तो उस काल में लगा कि अब क्या होगा भाई। तो उस स्थिति में हम लोग का लगा कि अब तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम लोग का उस समय इतना प्रोजेक्ट रनिंग में था। अच्छा। कि उस स्थिति में भी हम लोग एक ऐसा प्लान किए, मोटिवेट लोगों को किए कि भाई हम लोग जूम पे रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, न कि उसकी कभी भी माइंड डिमोटिवेट करना है। तो हम लोग आपस में ऑनलाइन मीटिंग सेटिंग, सेल्स भी क्लाइंट से बात करते रहे। तो उस स्थिति को भी हम लोग देखा कोविड का। उस समय ऐसा लोग लगता था कि भैया आप जीवन ही नहीं बचेगा। बहुत लोगों का नुकसान हुआ सर, बहुत ऐसा बिल्डर का मैंने सुना कि बंद हो गया। सारा कंपनी उस समय बंद होने का कगार पर था। ऐसा कुछ नहीं था कि अब कुछ बचेगा। उस मोड़ को भी हम लोग झेलते हुए, माइंड को पॉजिटिव रखते हुए आज हम लोग इस स्थिति पे हैं कि आशीर्वाद एनजीओ को लोग को घर बनाने के लिए पूरा। क्या माइंडसेट होगा सर उस समय आपका? क्या माइंड, देखिए अभी तो एक होता है कि हाँ आदमी बैठा बात किया, लेकिन आप भी अकेले कभी रूम में होते होंगे। उस समय क्या हम माइंडसेट लगता था कि इतने लोगों का सपना है मेरे ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लगता है कि हम अब नहीं निभा पाएंगे, सब खत्म हो गया। उस स्थिति को देखते थे तो हमें तो अब यही लगता था कि अब सर्वराइज हम लोग नहीं कर पाएंगे, सब खत्म। लेकिन जैसे जैसे चीजों को हुआ हम लोग मोटिवेट गए और सबके प्रति हमने खड़ा रहा कि आप लोग को भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय हम आपके साथ हैं। एम्प्लॉय से लेके हर एक व्यक्ति के साथ आशीर्वाद एनजीओ को परिवार खड़ा रहा। तो उस समय स्टाफ को पेमेंट जाता था आपके कंपनी की तरफ से? बिल्कुल हम लोग दिए, कभी नहीं रुका ना। आशीर्वाद एनजीओ को परिवार में हम लोग का बहुत पुराने एम्प्लॉय, मेरे ड्राइवर को देखिएगा तो इस 15 साल का ड्राइवर मेरे यहाँ, आज तक ड्राइवर कहीं टिकता नहीं है मालिक है। उसके हर एक दुख सुख में हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं। कोई भी परेशानी आया बोला कि सर, वो डायलॉग होता है सर, कहते हैं कि अच्छे लोगों की पहचान होती है कि उनके ड्राइवर और उनके घर में काम करने वाले पुराने मिलते हैं। तो आपने जैसे बताया कि 15 साल से आपका ड्राइवर है, तो कुछ तो क्वालिटी होगा, तभी है। सबको सैलरी जा रहा था? बिल्कुल कोविड के टाइम पे भी। बिल्कुल। आज के डेट में आशीर्वाद एनजीओ कितने लोगों का परिवार है? आशीर्वाद एनजीओ ग्रुप अगर हम लोग से एम्प्लॉय देखेंगे तो 200 परिवार का एम्प्लॉय बना गया। 200 लेकिन इसको हम लोग को लेके जाना 1000 एम्प्लॉय तक। अच्छा, विजन 1000 विजन एक है। हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे अभी हम 3000 पर लाए, जैसे 1500 से फेज पर हम लोग आए तो 3000। नेक्स्ट हम लोग जो प्लानिंग करेंगे वो बहुत बृहद और बड़ा, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा घर बनाने का इतनी कम समय में अभी तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं बिहार में। अगर बिहार में आप सर्वे करते हैं कि कौन बिल्डर इतनी समय में कितना यूनिट बनाया, तो आशीर्वाद एनजीओ ने जो रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। 10 साल में 1400 फ्लैट बिल्कुल कोई बना ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं सकता है, उसकी विजन ही नहीं। लेकिन मेरी एक ऐसी विजन है कि बड़ा प्लानिंग देखो, बड़ा सपना देखो, उसके प्रति काम करो, सपना बिल्कुल पूरा होगा। सर इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं कि कल को अगर आप 10,000 फ्लैट का प्रोजेक्ट लेकर आए तो कोई आश्चर्यचकित वाला बात होगा ही नहीं। हमारा विजन वही है कि जितना प्रोडक्शन उसको बढ़ा दीजिए, मार्जिन ऑटोमेटिक कम जाएगा। प्रोडक्शन जितना हाई रहेगा तो प्रोडक्शन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आने वाला समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है। हर मिडिल क्लास के पास, हर एक मिडिल क्लास के घर देना है। बस यही एक विजन है कि जो 50,000 भी कमा रहे हैं, जो 30,000 भी कमा रहे हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद एनजीओ घर बना रही है। ये बहुत बड़ा चीज। तो इसको हम लोग सर नेक्स्ट 10 साल में आप आशीर्वाद को कहाँ देख रहे हैं? हम लोग 10 साल में बहुत ऊंचाई को देख रहे हैं। अभी आप करेंटली 1500 फ्लैट पे हैं। बिल्कुल। 10 साल के बाद पॉडकास्ट भी यहीं पर रहेगा, वीडियो तो आप लाइफ टाइम रहेगा। उस समय देखिए हम लोग 10,000 यूनिट बना देंगे। 10,000 यूनिट रहेगा। बिल्कुल इतनी स्पीड में हमारा आशीर्वाद एनजीओ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। रिस्पॉन्स सबसे बड़ा चीज क्या है, रिस्पॉन्स क्या होती है? जब आप क्लाइंट को हर एक चीज का सुविधा आप देते हैं और उनकी जो भी परेशानी को आप हल करते हैं, तो क्लाइंट ऑटोमेटिक आंख बंद करके आपके पास आते हैं। इस सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है। देखिए मेरा टैगलाइन क्या है, हम घर भी बनाते हैं, खुशियां भी बनाते हैं।
मजबूती एवं गुणवत्ता विश्वास हमारे साथ। सही। तो हमारे मेन सोच है कि हर एक आदमी को चेहरे पर मुस्कान देना है। इस सबसे बड़ा हम लोग का है। आज जितने क्लाइंट है सारे हैप्पी रहते हैं। 2036 तक आशीर्वाद इंजीकॉन का 10,000 फ्लैट रहेगा बिल्कुल पटना में। बिल्कुल। चलिए, ये तो सर हो गया एक मिडिल क्लास फैमिली और जो जॉब प्रोफेशनल है उनके लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, युवा, जो कि युवा सरकार है तो बात तो युवा की होनी ही चाहिए। युवा के लिए सर, अभी तो युवा तो काम कर नहीं रहा है, वो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। उसके लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि भाई अच्छा रहे कहाँ, कहाँ रुके, रुकने का अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी कहाँ हो। इसके लिए आपकी कंपनी का क्या कुछ सोच है? देखिए उसके लिए मेरा एक बेटा है अभिषेक सिंह, जो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। उसकी भी बहुत दूर का विजन है। ठीक है। तो उससे स्टूडेंट लाइफ में जो जिया उसी का परेशानी को देखते हुए इसने अपना एक स्टार्टअप किया कि हम तो परेशानी झेल लिए, लेकिन आने वाले समय में युवा लोग को परेशानी न मिले। कि देखिए स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ लाइन होता है। उस टफ लाइन में रहना कहाँ है, अच्छे हमको रेंट मिला कि नहीं, खाना हमको अच्छे मिला कि नहीं, लॉन्ड्री मिला कि नहीं, इस तरह का बहुत सा परेशानी है। उसके लिए इनका होमी फॉर यू एक स्टार्टअप है जो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से लेके जॉब तक का भी व्यवस्था उसमें। अच्छा, जॉब भी देते हैं? जॉब भी का भी उसमें प्लानिंग है कि भाई ठीक है आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आपका इंजीनियरिंग का कहाँ वर्क है वहाँ आपका हमने वो कर दिया। और इस ऐप के थ्रू बहुत सा व्यवस्था किया हुआ है, सिक्योरिटी भी बहुत है, और इसमें आपका हेल्थ से लेके जो भी चीज़ है इसमें बहुत तरह का इसमें लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मानते हैं आप कहीं मेडिकल की जरूरत है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल से इनकी ऐप को टाई अप है, तो वहाँ आप जैसे जाइएगा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, तो इस तरह का भी इनके है। अच्छा ये स्टार्टअप उनका स्टार्टअप है। तो वह बहुत दिलचस्प स्टार्टअप है, तो उनसे बात करना ही पड़ेगा पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम यही रहता है कि होम इज फॉर यू क्या है, ये आपके बेटे से हम लोग बात करके पता करेंगे। तब तक के लिए सारी पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए।